वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है बुलिश पिन बार और बेरिश पिन बार। ठीक है, बेरिश पिन बार। ये दो किस्म की मार्केट में कैंडल्स होती हैं, बेरिश और बुलिश पिन बार। ये कहाँ कहाँ पे बनती हैं और इनकी मदद से आप अपनी ट्रेडिंग्स को किस तरह से रिफाइन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि मार्केट में इनका इम्पैक्ट कितना लॉन्ग होता है और अपनी ट्रेड्स नेक्स्ट किस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको आपको आपके साथ जो डिस्कस करूंगा वो मैं आपको करूंगा सबसे पहले जो बेरिश पिन बार है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास एक बेरिश पिन बार लगी हुई है। अब बेरिश पिन बार का मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है ना बेरिश पिन बार, उसकी जो इंडिकेशन होती है वो ये होती है कि इसकी लॉन्ग टेल होती है और ऑन द लो क्लोजिंग होती है। इसी तरह अगर बुलिश पिन बार होती है तो उसके नीचे से लॉन्ग टेल होती है और ऑन द हाई क्लोजिंग होती है। तो इसको सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ मार्केट में कि ये किस जगह पे बनी है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स वो कहाँ पे बन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास एक लेवल था। ठीक है, नीचे आ जाएं तो आपके पास ये लेवल है। अब ये लेवल मैंने देखें, ये लेवल मैंने कैसे निकाला है। इस लेवल को जो मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा ज़रा। यहाँ ये मार्केट का एक अप ट्रेंड था। ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में यहाँ पे मूव कर रही थी। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, दोबारा से ये वाला है, ये जब लो ब्रेक किया है, ठीक है, तो मार्केट एक क्या आ गई, डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक मार्केट का बड़े टाइम फ्रेम में आप देखें तो एक डाउन ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। अब एक्चुअली हुआ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये पिन बार क्यों लगी है, सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी है इस जगह पे। ये चीज़ यहाँ पे अगर आप देखें, ये जब दो बनी है कैंडल्स, इसको कहते हैं इनगल्फिंग कैंडल। इस पे भी मैं आने वाले वक्त पे डिस्कस करूंगा और आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह से मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस मार्केट ने इस कैंडल को रिट्रेस किया है और उसके बाद नीचे आई है। अब ये वाला एरिया देखें, ये जो बीच में आपके पास एरिया रह गया था, ठीक है, ये वाला, तो ये आपके पास क्या था, ये एक फेयर वैल्यू गैप था। अब मार्केट आई है यहाँ से, फिर दोबारा नीचे गई है, दोबारा नीचे आई है और यहाँ पे दोबारा एक अपसाइड पे इसने मूव बनाई है। अब मार्केट का ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ना, ये मार्केट में स्टिल जो है ना वो पेंडिंग चल रहा था। ठीक है, यानी मार्केट ने कम्प्लीटली इस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आई है तो मार्केट ने यहाँ पे एक पिन बार लगाई है और उस पिन बार का आप एरिया देख लें तो एग्जैक्ट इस कैंडल का लो बनता है और ये जो एरिया ब्रेक हुआ था इस मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया है। अब यहाँ तक आपका जो स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली क्या हुआ था, बेरिश हुआ था, क्योंकि मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी। अब यहाँ पे आगे लगी है पिन बार, ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं बेरिश पिन बार। अब ये बेरिश पिन बार जब लगी है तो उसके बाद आप देखें मार्केट की मूव कितनी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में मूव आई है। और दूसरी चीज़ जो है वो जो मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइंस की, उसमें में आप देखें तो उसमें भी ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आप ट्रेंड लाइन के साथ इस चीज़ को मैच कर लेंगे तो ये आपको कितनी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगी। अब ये देखें, मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक करेक्शन बनाई है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ऊपर से मार्केट का क्या था, इम्पल्स जो था ना, इम्पल्स डाउन था, फिर मार्केट ने साइडवेज करेक्शन की यहाँ पे और यहाँ पे आके ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये फिल किया है बेरिश पिन बार से। और उसके बाद देखें कि मार्केट ने दोबारा उठने का नाम नहीं लिया। तो ये एक एग्जांपल थी बेरिश पिन बार की कि आपने इसको किस जगह पे जो है ना वो डिटेक्ट करना है, तो तभी ही इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस होगी। चलें जी, आगे चलते हैं, एक और दूसरी जगह देखते हैं कि दूसरी पिन बार हमें कहाँ मिली है। अब देखें, यहाँ से मार्केट का ये लेवल था। ठीक है, ये मार्केट
ब्रेक हुई, फिर मार्केट यहाँ से क्या हो गई, बुलिश हो गई। बुलिश होने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक मशरूम ओवर बनाया, यानी कि एक्चुअली ये मार्केट का एक फेक आउट था। ठीक है, यहाँ से मार्केट बुलिश नहीं होने वाली थी। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये एरिया ब्रेक किया, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे आके इस पूरे एरिया में दोबारा वापस क्लोजिंग दिया। ये एरिया मैं लास्ट आप जो लगाने का मकसद वो ये था कि आपको समझ आए कि इसकी वैल्यू कहाँ होती है। अब ये लगी है, लेकिन ये इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट का यहाँ से मार्केट दोबारा अप क्लोज हुई थी, लेकिन यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक डाउन साइड पे ब्रेकआउट किया हुआ था। ब्रेकआउट करने के बाद जब ये लगी है, तो ये आप देखें, इसके बाद मार्केट ने उठने का नाम नहीं लिया। ठीक है, मार्केट डाउन आई है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये आप देखें कि इस पिन बार के बाद ये आप कैसल और आप टिपी देख लें कितनी स्ट्रांगली मार्केट नीचे आती है। इसी तरह एक ये लेवल था, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मार्केट कितनी ज़बरदस्त तरीके से नीचे आई है। तो ये आपकी को मैंने दो एग्जांपल दे दी। आगे नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या हुआ है, नेक्स्ट कहाँ पे बनी है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी उस लेवल की जहाँ पे ये बनी है। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप आ जाएं, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये लेवल था। इसको मैं सिंगल में लगाता हूँ ताकि आपको पिन बार जो है ना वो एग्जैक्ट समझ आए कि नेक्स्ट क्या हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट मार्केट में ये हुआ है कि मार्केट ने दोबारा देखें कि जब फोर से आई है, तो ये एरिया भी, ये आप स्ट्रांग एरिया आप ये देख रहे हैं कितना स्ट्रांग एरिया है। ठीक है, गैप्स, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि मार्केट का बहुत स्ट्रांग एरिया है। अब यहाँ पे जब बनी है, तो ये देखें क्योंकि मार्केट का ऊपर से स्ट्रक्चर बेरिश था, अब यहाँ पे बनी है तो फिर इसने मार्केट को नीचे पुश किया है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि आगे क्या हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये मार्केट में आपके पास आगे बनती है जनाब, इस एरिया में ये देखें, यहाँ से भी क्या था, मार्केट ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही थी। यहाँ पे एक डबल टॉप बना है आपका। ठीक है, और ये आपके पास एक बेहतरीन किस्म की बेरिश पिन बार लगी है। और उसके बाद मार्केट दोबारा जो है ना वो नीचे आना स्टार्ट हो गई है, और आप देखें मार्केट कहाँ तक आई है। तो एक आपकी इस पूरे स्ट्रक्चर में देखें, ये बेरिश पिन बार है, दूसरी ये बेरिश पिन बार है। ठीक है, ये बेरिश पिन बार है। और आप मार्केट के उसके बाद रिएक्शन चेक करें कि ऐसे लेवल्स के बाद मार्केट किस तरीके से स्ट्रांगली जो है ना वो मूव करती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, यहाँ पे एक पिन बार लगी हुई है, इसको कहते हैं बुलिश पिन बार। इसकी इस लेवल पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी रीज़न है मार्केट का स्ट्रांग जो ट्रेंड है वो सारा नीचे बेरिश है। यहाँ पे लगी हुई है ये वाली, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ओवरऑल एक रेजिस्टेंस पे लगी है, और स्ट्रक्चर इसका जो है ना वो यहाँ से चेंज हो रहा है, यानी कि मशरूम ओवर बन रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये बेरिश पिन बार है, ये एक अप ट्रेंड में आके लगी है, तो यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा देखें, यहाँ पे आके लगी है, ये भी एक अप ट्रेंड में जाती हुई लगी है, यहाँ पे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि आपने देखना क्या है कि मार्केट को ये अप कितना पुश कर सकती है। देखिए अब यहाँ पे लगी है, तो देखने में तो अप पुश किया है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना ये वाली बेरिश पिन बार या ये वाली बेरिश पिन बार, इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये ओवरऑल मार्केट में जो है ना वो डाउन साइड का स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये तो थी आपकी जो है ना वो सेल साइड की पिन बार, जो मैं आपको दिखा रहा था कि बेरिश पिन बार कि ये किस तरीके से मार्केट में आती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़बरदस्त होती है। अच्छा, दोबारा मैं आपको एक और बेरिश पिन बार दिखाऊं, देखें जी, समझाना चाह रहा हूँ। ये आपकी बेरिश पिन बार लगी है, अब मार्केट का स्ट्रक्चर आप देखें, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। तो इस जगह पे आके, ठीक है, इस जगह पे आके जो पिन बार लगी है ये वाली या ये वाली, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो बेरिश पिन बार के लिए ज़रूरी है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव कर रही हो। इसी तरह बुलिश पिन बार देखें, अब यहाँ पे लगी है, ये बुलिश पिन बार है। ठीक है, ये बुलिश पिन बार है। अब यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर क्योंकि शिफ्ट हो रहा था अप साइड पे, ठीक है, मार्केट हायर हाई बना रही थी, तो इस वजह से ये जो बेरिश पिन बार है, ठीक है, ये वाली जो बेरिश पिन बार है, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर अपने इन पिन बार्स को देखना है तो मार्केट की किसके साथ देखना है, स्ट्रक्चर के साथ देखना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें दोबारा, तो आपके पास
ये पिन बार लगी है, इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये वैलिड है क्योंकि इसने सारे हाई उड़ाए हैं। उसके बाद आपके पास ये बेरिश पिन बार लगी है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने काम किया है। ठीक है। और उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये वाली बेरिश पिन बार लगी है। ठीक है। ये अगर आप तीनों पिन बार की लोकेशंस देखें तो वो बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, इसकी देखें तो पीछे से स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किया हुआ था सारा, बेरिश। और यहाँ पे लगी है और उसके बाद मार्केट को कितना पुश किया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी इसने ये सारा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट किया हुआ था इस कैंडल में। ठीक है। यहाँ पे लगी है तो ये किस तरीके से मार्केट को नीचे पुश किया है। तो ये सारी थी जो आपकी लगी थी सेल साइड पे। अब यहाँ से जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश होना शुरू हुआ, अब ये चेक कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपकी बुलिश पिन बार है, मार्केट को अप पुश किया है। ये आपकी बुलिश पिन बार है, मार्केट को अप पुश किया है यहाँ पे। ठीक है। अब और कहाँ लगी है आपके पास स्ट्रक्चर में, अगर आपके पास देखें, ये भी आपकी बुलिश पिन बार है, मार्केट को अप पुश किया है। ठीक है। तो चेंज की इंपॉर्टेंस जो है वो कहाँ पे है, वो किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है। और ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव करती हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लगी है। यहाँ पे क्या कर रही थी मार्केट एक्चुअली, एक अप ट्रेंड में जा रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे इसने काम ही नहीं किया क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे से शिफ्ट हो रहा था ना। अब दोबारा देखें यहाँ पे, यहाँ पे इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस की रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको सपोर्ट लेवल्स के साथ दिखाता हूँ तो आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने ये एरिया नीचे ब्रेकआउट किया हुआ था, ये रिटेस्ट किया है। ठीक है। और आप ये देख लें। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आप कहेंगे कि इसके बाद मार्केट क्यों नीचे नहीं आई। अब इसके बाद इसकी वजह से नहीं आई क्योंकि इन दो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा थी, मार्केट लगी है नीचे और दोबारा मार्केट ऊपर गई। अब ये नेक्स्ट बार अप क्लोज हो गई, इस वजह से दोबारा मार्केट को अप जाना पड़ा और मार्केट ने एक और बेरिश पिन बार लगाई और फिर वो जाके उसने मार्केट को नीचे पुश किया। तो उसके रीजंस और लॉजिक जो थे ना वो ये थे। अच्छा, उसके बाद मजीद देखते हैं जी आगे कहाँ कहाँ पे ये किसी वैलिड ट्रेंड में लगी हैं। और अगर अप ट्रेंड में हम देख लें, यहाँ पे अगर आप देख लें, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर अप शिफ्ट हुआ दोबारा नीचे। अब यहाँ पे एक अप ट्रेंड में लगी है, ये वाली बेहतरीन किस्म की बुलिश पिन बार है। उसके बाद ये भी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ऑन द हाई क्लोज नहीं है। ठीक है। तो ये चंद जो है ना एग्जांपल्स थी इसकी पिन बार की, क्योंकि ये डिफरेंट जगह पे जब लगती हैं तो ये कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है ना मूव करती हैं। तो इनकी आप बैक टेस्टिंग डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में अपने टाइम पे ये कर सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करती हैं और क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। उसके बाद आप मज़ीद देखना चाहें तो मज़ीद भी आपको मार्केट में यहाँ पे ये मिलेंगे, ये देखें, ब्रेकआउट के बाद मिली है, ये देखें। ठीक है। ये भी कंप्लीट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद ये इतनी अच्छी पिन बार नहीं है हेल दो। उसके बाद आप देखें तो ये वाली, ये भी किसी रेजिस्टेंस के ऊपर आगे लगी है तो मार्केट को डाउन पुश किया है। ठीक है। और मज़ीद देख लेते हैं इसमें कि हमें मज़ीद जो है ना वो किस तरीके से ये नज़र आ रही है मार्केट में। यहाँ पे देखें, ये लगी है सपोर्ट पे, डबल बॉटम बना हुआ था, यहाँ पे आके इसको इसने दोबारा मतलब यहाँ से अब पुश किया है। एक्चुअली इस मार्केट में इसी पिन बार की वजह से जो डिमांड क्रिएट हुई थी उसी ने मार्केट को अप साइड पे पुश किया है। ठीक है। उसके बाद आप मज़ीद देख लें तो ये मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा यानी कि ये पिन बार्स मिलेंगी। और स्ट्रक्चर के साथ मिला के, ट्रेंड लाइन के साथ मिला के ये देखें आप। ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट और सेल। ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया देख लें, ये आपके पास लगी है रिटेस्ट और सेल। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देख लें आप, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रिटेस्ट और मार्केट को नीचे सेल करवाया। तो ये थी इम्पोर्टेंस बुलिश और बेरिश पिन बार की। इनकी मदद से आप अपने ट्रेड्स जो है ना वो मज़ीद लॉन्ग होल्डिंग के लिए या नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचाने के लिए अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।